टॉपिक क्या है रियलिटी में? हमारे पास एनर्जी और फोर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, और जीत भाई वो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। आप लोग बिल्कुल ऐसे बस परेशान हो कि हाँ कोर्स अभी रह जाएगा या जो भी है, कोर्स सबका हो जाएगा, बहुत टाइम है, बहुत जो है ना क्या कहते हैं आराम से हो जाएगा। एग्जाम से पहले दो कम से कम 2 1.5 से 2 महीने में दे दूंगा तुम्हारे, कि जिसमें तुम हम लोग सेल्फ वो कर सके, क्या कहते हैं, तुम लोग सेल्फ स्टडी कर सको और मैं रिवीजन करा सकूं। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ऐसे करके था। क्लियर है क्या? अब यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई हम लोगों को। अब आपसे ये बोला गया था, मान लीजिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पर जो आपके से पूछा गया था। देखो भाई दिशा, ये एक मेरे पे लीनियर चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, बिकॉज इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे करके, है ना। आपसे बोला गया था कि भाई इस चार्ज से, मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 Q मतलब R1 दूरी पर एक चार्ज है, ये R1 दूरी है, और यहाँ से ये R2 दूरी है। आपको कंसेप्ट समझना है बस, है ना। ये R1 दूरी है और R2 दूरी है। आप लोगों को बोला गया था कि यहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ है, इस Q0 चार्ज को इस R2 दूरी से मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी यूज होगी। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, या वर्क निकालना है, जो आपको अच्छा लगे वैसे बोल दो। तो ये मेरे पास क्वेश्चन समझ में आ गया। लीनियर चार्ज वायर है, यहाँ से 2 पॉइंट्स ले रखे हैं A और B। A पॉइंट पे Q0 चार्ज रखा है, इस Q0 चार्ज को मेरे को A से B तक लेकर आना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था अगर हमें ये फॉर्मूला याद है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है इसमें, वो मैं समझा देता हूँ आपको। बच्चों देखना, कैलकुलेट पोटेंशियल या वर्क टू मूव Q0 फ्रॉम A टू B, A से B तक लाने में इस Q0 को कितना वर्क करना पड़ेगा। अरे भाई आस्था, ये तो बड़ी फास्ट सर्विस है। थैंक यू आस्था। ऐसे बच्चे मिलते रहे तो भाई साहब हमारा कल्याण हो जाए। थैंक यू अपर्णा, भगवान भला करे तुम्हारा भी। डी यू बराबर माइनस एफ इंटू में डी आर, ऐसे करना है। अरे चिप्स विप्स तो क्या, अब तो भाई साहब मैं क्या यार खाने वाला हूं, तो छोड़, अभी तो यार फास्ट है। डी यू बराबर माइनस एफ डी आर। अब यहाँ पर एफ का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में ई। अब कौन से चार्ज को लाना है, वो है क्यू नॉट। कौन से चार्ज को लाना है, क्यू नॉट को। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। अब याद होगा आप लोगों को, मैं अभी बताता हूँ। डी यू बराबर आ जाएगा माइनस एफ, एफ की जगह कितना क्यू नॉट इंटू में ई और इंटू में डी आर। आप में से काफी लोगों को याद होगा पहले चैप्टर में हम लोगों ने किशन भाई एक डेरिवेशन करा था ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे करके था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया गया है गॉस थ्योरम में ना, गॉस एप्लीकेशन में। अब देखो डी यू बराबर कितना आ गया, डी यू बराबर आ गया माइनस क्यू नॉट, ई की जगह रख लो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साथ में डी आर। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें, बाकी अब इंटीग्रेशन करना है हमें। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, मान लीजिए ये है मेरे पास डी यू, ये यू इनिशियल हो जाएगा इसका और ये यू फाइनल तक। यहाँ पर है मेरे पास माइनस क्यू नॉट लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साथ में डी आर। इसका इंटीग्रेशन करूंगा, कहां से लेकर आ रहे हैं बच्चों हम, इसको R2 से लेकर आ रहे हैं। कहां तक लेकर आना है, R1 तक। तो R2 से R1 दूरी तक इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। कशिश नमस्ते। डी यू का इंटीग्रेशन यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस क्यू नॉट लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 अपॉन आर डी आर। ये आर इनिशियल से लेकर मतलब R2 से लेकर R1 तक इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मेरे को कहां से लेकर आना है इसको, ए से। ए की दूरी कितनी है, R2। कहां पर लेकर आना है, बी पर। बी की दूरी कितनी है, R1। तो मैंने R2 से R1 तक लिमिट लगा दी। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को लिख सकते हो डेल्टा यू, ठीक है। फिर माइनस क्यू नॉट लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया बच्चों, 1 अपॉन आर का
तुम में से जिसको नहीं पता वो मेरे से पूछ लो प्लीज, है ना। 1/r का इंटीग्रेशन, 1/r का इंटीग्रेशन होता है log n, मतलब ln। देख लेना भाई, ln r, और ये r2 से लेकर r1 तक। बहुत अच्छी बात। r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डेल्टा यू आ गया मेरे पास माइनस क्यू नॉट लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ln r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा ln r1 माइनस ln r2, ln r1 माइनस ln r2। इसको लिख सकते हैं आप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लगे हाथ। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला आगे आ जाएगा, और प्लस ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, माइनस वाला आगे आ जाएगा। तो डेल्टा यू कितना आ गया। मैंने बस आपको एक क्वेश्चन करा है इस पे, मतलब ऐसे भी हो सकता है, भगवान करेगी जो है ना। जैसे उस लड़के ने इतने अच्छे नंबर ला के दिए, वैसे तुम में से भी कोई ऐसा चमकता सितारा निकल जाए, भाई तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। पर अभी तो हुआ नहीं जीवन सफल। तो देखो, इसको मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, log r2 माइनस log r1, तो हो जाएगा log r2 बाई r1। बोलो सही कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, बहुत आराम से हो सकता है, बस प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करो। आप में से जिस बच्चे को मेरी ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज मेरे से पूछ लो, पेज नंबर फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन यहाँ पर हमने जो पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होता है, तो वर्क के बराबर रख देंगे हम इसे। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क के बराबर आ गया ये। नहीं 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 अनुभव, ये माइनस वाला अंदर गया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया ना, और ये प्लस वाला माइनस हो गया, है ना, उल्टा हो जाएगा ना फिर। log x माइनस log y क्या होता है, log x अपॉन y होता है ना। माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी तो करा है। दिव्या नमस्ते, दिव्या आर्य। कई बंदों को मैंने फीस के लिए बोला था, तो उन्होंने सोचा फीस देने से अच्छा है, क्या कहते हैं, पढ़ना ही बंद कर दो, कम से कम कुछ पैसे तो बचत होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सुनिए भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। ये वाला डेरिवेशन शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, क्या बोला तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बताओ। अरे भाई क्या नाम है गुनगुन, एक बात बता, हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, गॉस थ्योरम के अंदर एक लीनियर चार्ज वायर पड़ी थी, उस लीनियर चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पड़ा था, वही मैंने यूज करा है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक वही यूज करा है मैंने, वो तो मैंने यहाँ करा दिया है तुम लोगों को। अब मैं आ जाता हूँ तुम्हारे मुद्दे के टॉपिक पे। आज वाली क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समझना। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मिटा दूं इसको, बच्चों क्वेश्चंस करना है स्टार्ट कर दो भाई। और किशन भाई मैंने तुम्हारे क्वेश्चन देख लिए, बहुत आसान है, कर लेंगे आराम से। जिसमें अटकते हो उनको रख लो, मैंने तब बोला था, तब तुम लोगों ने, जिन्होंने दो जनों ने मैसेज भेजा था, अब मैं क्या बोलता हूँ मैं, जब फ्री रहता हूँ कॉपी पेन लेके तब तुम लोग वो नहीं करते। मैं दोबारा बता दूंगा, या तो कल ही रख लेंगे, कल मैं बता दूंगा तुम लोगों को, इस जैसे खाली रहूंगा मैसेज कर दूंगा मैं आराम से, क्वेश्चन पूछ लिया करो। अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मान ले मेरे पास ऐसे करके एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सब लोग देखना। ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, इसका मास m है, जीत भाई देखना बड़े ध्यान से, और ये मास m है, इसकी सारी साइड है a है, ये सिस्टम। हाँ अनुभव मंडे से करूंगा भाई चेंज, अनुभव बस आज और भाई मंडे से कर लेंगे पूरा, मतलब फाइनल कर देंगे टाइम, जिसमें किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। एक दो को होगी तो एडजस्ट कर लेंगे, एक दो को तो, है ना। रात को बहुत अच्छा लगता है यार पढ़ने में, ऐसा नहीं है, रात को बहुत सुकून मिलता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, भगदड़ नहीं होती कहीं की भी, भाई अपना घर में बैठते हैं सोना ही है, सबसे बढ़िया रहता है।
कार्तिक भाई शांति तो भाई साहब चली गई मोहल्ले से, शादी हो गई उसकी। शांति की तो, शांति के दो भाई रह रहे हैं। सुनो, पड़ोस में रहते थे हमारे शांति तो आजकल। हाँ शांति रहती है तो पढ़ाई लग जाता, मन लग जाता था। जब से शांति गई है तब से पढ़ाई वढ़ाई भी बंद हो गई। ये बात तो है यार। अब ये देखो, ये सिस्टम को मैंने रिलीज करा, ये सिस्टम जो है इसको रिलीज करा। अब ये यहाँ पर ये सिस्टम ये हो रहा है। अच्छा अमन का तो बता नहीं यार, अमन तो आ ही नहीं रहा पढ़ने, सुकून कोई आता नहीं था। अमन बना रहा है। तो ये सिस्टम जब मैंने रिलीज करा, तो ये वाला चार्ज इधर भागा था वी रफ्तार से, ये वाला चार्ज इधर भागा था वी रफ्तार से, और ये वाला चार्ज इधर भागा था वी रफ्तार से। मतलब जब भी आपके पास इसमें क्वेश्चन आए स्पीड को लेकर, स्पीड को लेकर जब भी क्वेश्चन आए, आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर देना है। बहुत सिंपल तरीका होता है और बेस्ट तरीका वही होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो करेंगे, तो देखो जरा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट स्पीड व्हेन साइड बिकम 2a फ्रॉम a। जीत भाई ये अभी सिस्टम पूरा बना हुआ है, इस सिस्टम को रिलीज करता हूं, ऐसे करके भागता है जैसे दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब होता है टोटल एनर्जी इनिशियल और बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। एक क्वेश्चन और करा दूंगा इसके बेसिस पे, तो फिर उसके बाद फिर मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो ये वाला पूरा सिस्टम रेस्ट पर था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये अपने पास फाइनल अरेंजमेंट है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे था तो 0 थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप में से पिछला वाली क्लास आप लोगों ने ली है ना, तो उसे पता होगा कि कोई भी सिस्टम दे रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उस सिस्टम में जितने पेयर बनेंगे उन पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। अगर आप ध्यान से देखो, एक पेयर, दो पेयर और ये तीन पेयर, कुल मिला के तीन पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर तीन पेयर बन रहे हैं तो तीन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन और साइड है इसकी ए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, भाई ये भी दौड़ा, ये भी दौड़ा और ये भी दौड़ा, तीनों दौड़ रहे हैं, तीनों भाग रहे हैं, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी से मल्टी 3 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। जीत भाई क्योंकि तीनों सेम रफ्तार से भाग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वी लिख दिया है। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय 3। देन इसके बाद अभी आते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगेन, क्योंकि तीन पेयर बन रहे हैं। अभी भी जिस बच्चे को पेयर का मतलब नहीं पता तो मेरे से पूछ सकता है वो। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार 2a हो जाएगी साइड, 2a हो गई साइड। ये 3 कटा, यहाँ पर 3 कटा, यहाँ पर भी 3 कट गया, ठीक है। अब बच्चों ये प्लस वाला है, इधर आएगा माइनस, तो बचा कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। पता है आपको ये एक है और इसके नीचे 1/2 है। 1/2 मतलब 1/2, देखो ये 2 है ना इसके नीचे, तो ये 1 है और ये 1/2 है। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो हाफ रह जाएगा। अगर ये हाफ रह जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखने वाला है केशव भाई हमें, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 से 2 कट गया, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू एम। अगर किसी का नेटवर्क जाता है तो भाई पूछ लेना मेरे, है ना, दोबारा से। तो ये मैंने v निकाल दिया। a का मतलब लेंथ ऑफ जो स्क्वायर है उसकी साइड की, m मास ऑफ पार्टिकल है, क्यू स्क्वायर पता ही है आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता ही है आपको। जिसको नहीं पता वो मेरे से पूछ लो प्लीज, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आज वाली क्लास में क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ पहले, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी करो, पूछ लो किसी को कुछ पूछना है।
कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कैसे, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, लास्ट सेकंड स्टेप, मतलब ये वाला। अगर तो ध्यान से देखे किशन भाई, तो यहाँ पर क्यूब स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ए है। तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 2 है नीचे, तो मतलब ये पूरा 1 हुआ, ये 1/2 हुआ। 1 माइनस 1/2 हाफ आ जाएगा वहां पर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बराबर रख दिया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर। बताइए, आप लोग पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ लो। इस पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, प्लीज, प्लीज नहीं प्लीज, प्लीज। अच्छा, अभी इसके बाद अगला टॉपिक उठाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन और हाँ बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसे स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको, तो स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, है ना। स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाओगे नहीं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि सारे चार्ज एक दूसरे पर फोर्स भी लगा, सारे चार्ज एक दूसरे पर फोर्स भी तो लगा रहे होंगे, क्योंकि सारे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो भैया जब स्पीड निकलेगी तो वो तभी निकाल सकते हैं जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग कोई भी एक बुक लो, जिसको आगे फ्यूचर में जाके 12th के बाद डॉक्टर बनना है, जिसके नए सपने देखे हैं कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, तो सीबीएसई की तो बुक चलाते रहो, उसमें पढ़ते रहो। कोई भी एक बुक ले लो ऑब्जेक्टिव की और क्वेश्चंस करो। वो घर पे है तो बेनिफिट है। एक मैं आज वो सुन रहा था, अब भाई न्यूज में तो दिखा रहे हैं, उसमें इंटरव्यू सुन रहा था कि भाई कैसे कैसे मार्क्स आए, तुमने क्या करा ऐसा, या कोई मंत्र है, या कोई ऐसे कोई जड़ी बूटी मिलती है, या कोई बाबा रामदेव की कोई वो आती है सीरप, जिससे नंबर आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं था उसमें, पूरे पूरी बात देखी मैंने उसकी। हम्म, कोई सीरप नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। हाँ, अभी तो मैंने एक जने का ही देखा है, मैं औरों को भी सुनूंगा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें शेयर करूँ ग्रुप में, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो अभी, ये लोग भी देख ही लेंगे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकली थी उसमें से कि भाई उसने बोला कि जब ये जो कोविड चल रहा था ना, तो कोविड के दौरान सब लोगों की टेंशन चल रही थी कि भाई ये वो वगैरह वगैरह। तो बोल रहा मेरे को इतना टाइम मिला कि मैंने अच्छा खासी पढ़ाई करी। उसने लेकिन एक बात बहुत गलत बोली, जो तुम लोगों को सूट नहीं करेगी, तुम लोग मतलब फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है ना वो। उसने ये बोला कि चाहे मैं 6 घंटे 8 घंटे ना पढूं, है ना, मतलब वो तो मैं पहले भी बोलता हूँ, 6 घंटे 8 घंटे ना पढूं, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन 3 घंटे पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ता हूँ। 3 घंटे पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ता हूँ। मतलब ज्यादा समय से अच्छा है कम समय दो, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होके दो। एक समय में एक ही काम करो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो। फिर मैंने सोचा बच्चों को ये बात बोलूंगा। फिर दूसरी बार मन में आया, बे छोड़ना है यार, ये कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है ये। 3 घंटे 2 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये टॉप वगैरह कर लेंगे स्कूल में, तो फिर इनको जो है दिक्कत होगी बाद में, है ना। मान ले स्कूल टॉप कर दिया तो न्यूज वाले आएंगे, परेशान करेंगे, इनकी नींद खराब हो। तो वही सब चीजें, माँ बाप का नाम हो जाएगा, टीचर का नाम हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि छोड़ो यार, इनसे नहीं होगा। तो मैंने कहा अब नहीं बता रहे हैं इनको कुछ भी। ये बात की मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग। तो अगर तुम कर सकते हो तो भाई ठीक है, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए हर किसी को। देखते हैं कितने लोग समझते हैं इस बात को, है कि नहीं भाई। सीरियसली गलत तो नहीं बोला मैं। अब सुनो, ये एकदम रेस्ट पर है, ये कहीं नहीं जाएगा, फिक्स है ये, है ना। ये मूवेबल है भाई। इनडायरेक्टली तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। इनडायरेक्टली तो यही था बस, मोरल ऑफ द स्टोरी। ये क्यों है, ये क्यों नॉट है। बच्चों ध्यान देखो, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे तो ये क्यू नॉट क्या करेगा, भागेगा। अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये भागेगा इस तरफ, भाग गया, ए पॉइंट से भाग के चला गया बी पे। अब जब ये बी पॉइंट पर पहुंचा ए से, तो भाई इसके पास रफ्तार है। रफ्तार वाला नहीं जो रैप गाता है, रफ्तार मतलब पार्टिकल के पास स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हुआ क्या रियलिटी में, जब ये ए पर था तो इसको मैंने पकड़ रखा था। रेस्ट से जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ये इधर भागा, ये बी पॉइंट पर आ गया पार्टिकल, और इसकी रफ्तार है वी। क्लियर है। पहले कितनी दूरी पर था, आर,
अब कितनी दूरी पर है 2r। आपको बोल रहा है फाइंड स्पीड। सब लोग समझ लेना, स्पीड फाइंड करनी है। अब स्पीड फाइंड करने के लिए आपको एक तरीका पता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करो। तो कहां से चलना स्टार्ट किया था उसने, ए से। तो टोटल एनर्जी एट ए कहां पर आ गया, बी पर। तो टोटल एनर्जी एट बी, जब वो ए पर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, बिल्कुल थी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन में दूरी कितनी थी आर। काइनेटिक एनर्जी थी नहीं थी, रेस्ट पे था ये। अब जैसे मैंने इसको छोड़ा ये भाग गया, इधर भागा बी पर आ गया। बी पर आया तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में। अब दूरी कितनी हो गई इसकी, 2r हो गई, है ना, प्लस। अब यहां पर आ गया जब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है, कितनी है, हाफ mv²। अब बताओ ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और आर भी बाहर आ गया। देख किशन, यही प्रोसीजर मैंने वहां पे फॉलो किया था, 1 - 1/2, क्योंकि इसके आगे 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बराबर कितना, हाफ mv²। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करें और v निकल जाएगा। बताइए कर पाएंगे आप लोग। पता है ना तुम्हें, सक्सेस वालों को तो पता होगी ये बात, सक्सेस वालों को पता होगी। और ये सब टीचरों की एफर्ट है, प्लस बच्चे का एफर्ट बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर जो तुषार चंडोला था ना, उसने साइंस में टॉप किया है, मतलब दिल्ली का साइंस का टॉपर है वो, जितना मैंने न्यूज के हिसाब से वैसे देखा। हालांकि भले ही उसकी तस्वीर ना आई हो इतनी, पर वो साइंस में टॉपर है। और उसको भी कोई अलग जड़ी बूटी नहीं मिली थी ना, अलग करा उसने, बस एफर्ट्स थे, मेहनत थी उसकी। वो पहले समझ गया था कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा तभी मैं कुछ करूंगा। ऐसे ही तुम्हें समझना है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन देखो। अब एक टॉपिक कराता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है। इस सेंटर पे क्यू चार्ज हमने फिक्स कर दिया। ये क्यू चार्ज फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। एक दूसरा चार्ज है जो यहाँ पर रखा हुआ है। कितना चार्ज है, क्यू नॉट। कितनी दूरी पर रखा है, मान लो ए दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। इस क्यू नॉट चार्ज को आप यहां से ए पॉइंट से पहले ले जाते हैं बी पॉइंट पर, फिर इसको लाते हैं मान लो सी पॉइंट पर। ए से पहले कहां ले जाते हैं इसको, बी पर, और बी से फाइनली लेकर आते हैं हम इसको सी पर, ठीक है। तो जब मैं इसको ए से बी ले जाता हूँ और बी से फिर सी पर लेकर जाता हूँ, सी पॉइंट की दूरी मान लो बी है, सी पॉइंट की दूरी कितनी है, बी। ये एनसीईआरटी एडिशनल का पहला क्वेश्चन भी है, और आप लोगों को याद भी रखना है, सीबीएसई के लिए अच्छा टॉपिक है। चलो, ए से पहले बी ले गया, फिर बी से सी ले गया इसको। आपको पूछा है कैलकुलेट वर्क टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू सी वाया बी। मतलब एक चार्ज को क्यू नॉट को मैं ए से सी लेकर आया हूं, लेकिन बी से होते हुए, समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और जो फोर्स कंजर्वेटिव होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, बाकी उसके पाथ पर। तो आपको ये कोई मतलब नहीं है कि इसको हम कहाँ से लेकर जा रहे हैं, आपको मतलब है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। इसमें करना क्या है, आपको जब वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए आपको जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसे बाहर लिख दो विद पोलैरिटी। इस क्यू नॉट को बाहर लिख दो, क्योंकि क्यू नॉट को लेकर जा रहा हूं मैं, विद पोलैरिटी रखना होता है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दिया, ब्रैकेट में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। वर्क को निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर है, याद रखना बच्चों, यही प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूं, तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूं आराम से। तो वर्क बराबर जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसको लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब मैं आपसे बात करता हूं, ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसको तो हम लेकर जा रहे हैं, जिसको लेकर जा रहे हैं उसे बाहर लिखना। पोटेंशियल जो होगा वो रुके हुए चार्ज की वजह से होगा,
यहाँ पर रुका हुआ चार्ज कौन है? ये कैपिटल क्यू। हमेशा पोटेंशियल होता है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक कौन है यहाँ पर? ये क्यू वाला। मूवेबल कौन है? क्यू नॉट। तो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? कैपिटल क्यू की वजह से। फाइनली हम कहां पर लेकर आए हैं भाई आज तक इसको? फाइनली हम लेकर आए हैं इसको सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट पर जब लेकर आए हैं तो पोटेंशियल कितना हो गया? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी दूरी पर लेकर आए हैं? बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस इनिशियली कहां से लाया है इसको? ए पॉइंट से। ए पॉइंट की दूरी कितनी है वो भी आपको पता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? तो यहाँ रह जाएगा क्यू नॉट इंटू क्यू ब्रैकेट में 1/b माइनस, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, 1/b माइनस 1/a। दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया आपका। क्या फॉर्मेट याद रखना है? जिस चार्ज को ले जाना है उसको लिखना है। ये जो क्यू नॉट चार्ज लिखेंगे ना बाहर की तरफ, ये रखेंगे विद साइन, मतलब एवरी चार्ज जो होंगे यहाँ पर वो विद साइन आएंगे। बताइए किसी को दिक्कत है तो? आज वाली क्लास में यही कंसेप्ट खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद उठाऊंगा जो भी टॉपिक है। प्लीज बता दीजिए किसी को दिक्कत है। वर्क का फॉर्मूला, चार्ज जिसको लेकर जा रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। एक बात और बता दूं आपको। हाँ, इनिशियल पोटेंशियल समझ नहीं आया। इनिशियल पोटेंशियल समझ नहीं आया। इनिशियल पोटेंशियल का मतलब कि जहां से इनिशियल पोजीशन, अब ये कहां से लेकर आ रहा हूं मैं इसको? ए पॉइंट से लेकर चला था ना, तो इस क्यू की वजह से ए पर कितना पोटेंशियल होगा? क्यू नॉट की वजह से नहीं, जो मूवेबल है वो नहीं, इस कैपिटल क्यू की वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? क्योंकि ए क्या है? उसकी इनिशियल पोजीशन। फिर बी से फिर कहां ले गया इसको? सी पर। सी क्या होगा? इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ए पर। तो क्यू की वजह से ए पर पोटेंशियल, फिर इस क्यू की वजह से सी पर पोटेंशियल। तो जहां से ले गए वो इनिशियल, जहां पर ले जाएंगे वो फाइनल। बताइए। जल्दी बोलो भाई। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग पढ़ोगे ना घर पे, तब तो समझ में आएगा कि कुछ काम आई ये सब चीजें। बाकी हालांकि मैं जो लिखा रहा हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको साफ कर दो। अगली बात सुनो। 1 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आया है मेरे पास, शायद आप लोगों ने जिसने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर तो दिखेगा भी। 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं इसके। सुनिए, पहला क्वेश्चन ये है, बहुत बचकाना क्वेश्चन है। एक ये सर्कल दे रखा है एंड इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया मैंने, अभी फिक्स है ना। आप एक ए पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, उसको ए से यहां ले जाते हैं बी पॉइंट पर, फिर बी से ले जाते हैं सी पॉइंट पर। ए से बी ले जाते हैं और बी से सी। वर्क टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू सी वाया बी। अब बताओ, वर्क निकालना है बच्चों। अब वर्क के लिए आपको एक तरीका सिखाया गया था। वर्क बराबर होता है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसको लिख दो, क्यू नॉट को ले जा रहा हूं तो क्यू नॉट को बाहर लिख दो ब्रैकेट में, फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कहां पर होगा? सी पर ले जा रहे हैं। अब ये सर्कल है तो इसकी रेडियस ये भी आर होगी और ये भी दूरी आर ही होगी, ये तो मानते होंगे आप लोग। तो फाइनल पोटेंशियल इस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा? वर्क बराबर क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू नॉट एज इट इज, वी फाइनल कितना होगा? इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब जहां से लेकर आ रहे हैं इस सेंटर वाले की वजह से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आपको बताऊं आंसर इसका 0 आएगा। वर्क 0 आ गया। वर्क 0 आ गया। बताइए किसी को पूछना हो तो। हमेशा याद रखना, पोटेंशियल हमेशा स्टैटिक चार्ज की वजह से रखना होता है। बाहर कौन सा होगा? जिसको मूव कराना है। एक क्वेश्चन और देखो।
मान लो एक डाइपोल दे रखा है, एक माइनस क्यू है और एक ये प्लस क्यू है, एंड दिस इज द हमें क्यू नॉट को ए से बी लेकर जाना है, इस क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाना है। भाई ये डाइपोल रुका हुआ है यहाँ पर, मूवेबल कौन है, क्यू नॉट। ए से कहा ले जाना है, बी तक। तो देखो, कैलकुलेट वर्क टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। इस क्यू नॉट को ए से बी ले जाना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जिस चार्ज को ले जा रहे हो उसको लिख दो क्यू नॉट को बाहर, कहां पर ले जा रहे हैं, बी पर, तो पोटेंशियल ऑफ बी कहां से ले जा रहे हैं, ए से, तो पोटेंशियल ऑफ ए। अगर ये डाइपोल है तो ये लाइन को आप पहचानते होगे, ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है, ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन है तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होता है, देयरफॉर क्यू नॉट पोटेंशियल एट बी भी जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क कितना आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, वर्क कितना आ गया, जीरो। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, बोलिए भाई। तो ये दो क्वेश्चन आपको बुक में दिख जाएंगे जिसमें वर्क जीरो है, जल्दी बोलो भाई। कोई और बच्चा जिसको दिक्कत है, केशव, वंशिका शर्मा, वंशिका श्रीवास्तव, वैष्णवी, वैभव, स्वाति, सृष्टि, समीर, रोहित, रितेश, राहुल, कश्यप, नमन जैन, मानसी वर्मा, लक्की, बीटू, केशव शर्मा, कार्तिक, जीत, हिया, गुनगुन, दिव्या, आर्य, दिशा, भाविका, अपर्णा, और बाकी तीन, अजय चंद। समझ में आ गया। अनुभव मैंने बोला ना बाकी तीन, तो बाकी तीन में तुम ही लोग रह गए, ए वाले। अनुभव तूने व्रत रखा है नहीं रखा है, सच बोलिए आज। अनुभव फास्ट है कि नहीं है, नहीं है कि है, फिर ठीक है। मेरा तो है, मैं तो तीन तीन बार चाय भी पी ली मैंने, एक दो तीन, तीन बार पी ली चाय मैंने। फास्ट का मतलब होता है ज्यादा चाय, पेल के पी रहा हूँ भाई। तो चाय पे चर्चा, ऐसा नहीं लग रहा चाय फास्ट है तभी तो आज मैं एनर्जेटिक हूँ। हाँ तीन बार, शाम तक होते होते भाई तो तीन चार बार और पी लूंगा अनुभव में। अनुभव अगर तेरे को पतला होना है ना, वेट लॉस करना है, तो याद करके तेरे को चाय ज्यादा पीनी पड़ेगी। चाय पिएगा तेरे को भूख लगना बंद हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, तेरे को जब भी भूख लगे चाय पी जा, चाय पीता रह। मतलब फेल गए दिन में चाहे 5 6 7 8 जितनी पीनी है पी जा, फिर तेरे को धीरे धीरे फील आएगा 2 3 महीने बाद, पोटेंशियल है।